अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज की रेसिपी है आलू गोश्त की, जो कि हर घर में बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने आधा किलो गोश्त ऐड करा है, हड्डी वाला। इसमें जाएगी प्याज और टमाटर। प्याज 3 दरमियाने साइज़ के और 2 टमाटर, वो मैंने इसमें ऐड करें। अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून डाला है। लहसुन अदरक के बाद इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से, मैंने इसमें आधी प्याली के करीब ऑयल ऐड करा है। और ऑयल डालने के बाद इसमें अब तमाम मसाले मैं ऐड करूँगी, जिसमें है पिसी हुई मिर्चें, जो मैंने 2 टेबल स्पून डाली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसके बाद जाएगी इसमें हल्दी। हल्दी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि कलर सालन का अच्छा नहीं होता ज़्यादा अगर डल जाए तो। इसके बाद जाएंगे 3 टेबल स्पून जो है पिसे हुए धनिए। साबुत गरम मसाला मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, वो मैं आलूओं के साथ ऐड करूँगी। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो अपने हिसाब से डालती हूँ हाथ से। और इसमें पानी ऐड करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक गोश्त गल ना जाए। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हम रख देंगे। आधे घंटे से पौन घंटे में ये गोश्त गल जाएगा। आप इसको मटन में ही बना सकते हैं। गोश्त में अभी पानी है तो उसको मैं अभी और पकाऊंगी, और जब तक गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो पौन घंटे बाद गोश्त गल गया था और मसाला भून रहा है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो उसको मैं जो है 2-3 दफ़ा चमचे चला के फिर इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले में है काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। बड़ी इलायची ऐड करिए और इसमें साथ ताकि मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे शोरबा डालने के लिए। शोरबा अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप कम पानी ऐड करें, और अगर पतला पसंद है तो अपने हिसाब से पानी शोरबा रख सकते हैं इसके अंदर। तो हमारे यहाँ ज़रा गाढ़ा शोरबा खाया जाता है, तो इसलिए मैंने कम पानी ऐड करा है। इतना पानी ऐड करा है कि इसमें आलू आराम से गल जाए। तो बस ढक्कन थोड़ा खोल के और फिर इसको आलू गलने के लिए रख दिए मैंने। तो आलू जो है वो काफ़ी हद तक गल चुके थे, हाफ डन हुए थे। तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। 3 से 4 हरी मिर्ची आप काट के भी डाल सकती हैं और ऐसे भी डाल सकती हैं। तो बस इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और रखूँगी, और फिर इसके बाद इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। तो आलू बहुत अच्छी तरीके से गल गए थे, तो फिर मैंने फ्लेम ऑफ करके अब इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। और हरा धनिया के साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून डालना है इसमें पिसा हुआ। और इसको मैं दम पे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो ये आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। आलू गोश्त रेडी हो चुका है, तो उसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ और चावलों के साथ खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। आपका फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।